मॉर्निंग सभी को। लाइव है। चलिए आखिरी में क्या देखे थे? आप सवाल लिखिएगा सब लोग, मैं बोल रहा हूं। लिखिएगा। एक खंभे की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक खंभे की छाया, एक खंभे की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक खंभे की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक खंभे की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। √3 गुना है। √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। समझे सवाल को? सवाल ये है कि ये खंभा है और ये इसकी छाया है, और सूर्य देख लीजिए आपका यहां पर है ना। सूर्य जो है आपका यहाँ पे है ना, और ये सूर्य का कह सकते हैं प्रकाश इस खंभे पे पड़ रहा है, तो इसकी छाया जो है इस तरह बन रही है। और सवाल कहता है कि छाया जो है ना वो खंभे का √3 गुना है। मतलब क्या, अगर खंभे की हाइट 1 होगा तो ये कितना होगा? √3 होगा, है कि नहीं बात? अब सवाल कहता है बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको रेशियो याद करने को कहा था। आप बताइए कि 1/√3, 1/√3 क्या डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री पे आपका होता है। इसमें कर्ण कितना होता है? 2 होता है। 1√3 2 होता है। 1/√3 मान लेते हैं, सपोज √3 ऊपर रहता और 1 नीचे रहता, तो वैसी स्थिति में फिर 60 डिग्री हो जाता। अगर मान लेते हैं ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, दोनों बराबर होता, तो फिर 45 डिग्री आपका हो जाता, है कि नहीं बात? यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे होता √2 - 1 और यहाँ पे 1, तो फिर वैसी स्थिति में भी आपका कितना 15 डिग्री फिर हो जाता आपका। आगे बढ़ जाइए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिएगा। - 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लिखेंगे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। सूर्य को 3.62 मीटर 3.62 मीटर 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से, लंबी दीवार के ऊपर से, लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। दीवार के ऊपर से देख सकती है, देख सकती है। जो उससे 2.42 मीटर दूर है। जो उससे 2.42 मीटर दूर है। जो उससे 2.42 मीटर दूर है। उससे 2.42 मीटर दूर है। लिख लिए? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है?
तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? देखिए भाई, सवाल को एक बार आप मिला लीजिए, मैं पढ़ ले रहा हूं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है जो उससे 2.42 मीटर दूर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहले तो इसका फोटो बनाना है आपका। यहां ध्यान दीजिए, 1.2 आप देख सकते हैं, 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये एक लड़की की हाइट दे रखा है 1.2 मीटर, ठीक है। अब कहता है लंबी लड़की को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से। अब देखिए यहां पर बात समझिएगा, 6.42 मीटर लंबी दीवार है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक 6.42 है। 42 है ना जी? नहीं, 3.62 है। यस, 3.62 है, 3.62 मीटर है, पूरे दीवार की लंबाई है। दीवार के ऊपर से देख सकती है। अब कहता है जो उससे 2.42 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? खंभा और ये लड़की के बीच का दूरी जो है ना वो 2.42 मीटर, 2.42 मीटर है। सवाल कहता है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा। बड़ा सिंपल बात है, आप देखो जरा, क्या इसके पैरेलल यहां पे हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे? एकदम आराम से खींच सकते। इसके पैरेलल जो है ना, यहां पे एक लाइन हमने खींच दिया। तो पता है अगर ये 2.42 होगा तो ये भी कितना होगा? 2.42 ही होगा। लेकिन आप जरा बताओ कि ये पूरा है 3.62 और जिसमें ये कितना है 1.2 है, 2 या फिर 20 भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1.20 है। एक बात बताइए, ये भी तो 1.20 होगा। अब पूरा 3.62 में 1.20 है तो ये कितना बचेगा? देख लीजिए, 1.20 ही है, ये बच जाएगा 2.42 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। इसको यहां से ऐसे मिला दिए और यही एंगल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी यहां पर देख सकते हैं कि ये एंगल बन गया, इसका ये लंब हो गया और इसका ये आधार हो गया। और यहां पर ये दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है। अगर रेशियो आप बनाना चाहें तो इतना अनुपात इतना बनाएंगे तो 1:1 आएगा। बराबर चीजों का अनुपात 1:1 होता है। तो ये दोनों बराबर है तो एंगल कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो लड़की की हाइट यहां पर दे रखा है 1.2 मीटर, ठीक है, जबकि टोटल हाइट दे रखा है 3.62। तो जेन्युइन बात है, अगर इसमें से हम इसे घटा देते हैं तो ऊपर वाला हाइट निकल जाएगा, और ऊपर वाला हाइट उतना ही निकला जितना कि बेस है। तो अगर ये दोनों कभी बराबर हो तो क्या डिग्री बताए थे? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे सेम होता है। क्या लैंग्वेज समझ में आया सवाल का? मेन चीज होता है इसमें, दो चीजें हैं, एक तो आपका लैंग्वेज पढ़ के फिगर बना लेना और दूसरा नंबर फिर रेशियो मेथड लगा देना। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए अगर कोई समस्या हो तो। चलिए अगला सवाल लिखिएगा सब लोग। लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, टावर के आधार से जाने वाले 3 संरेख बिंदु। टावर के आधार से, आधार मतलब समझ रहे हैं, बेस। टावर के आधार से, टावर के आधार से
जाने वाले 3 संरेख बिंदु टावर के आधार से जाने वाले 3 संरेख बिंदु टावर के आधार से जाने वाले 3 संरेख बिंदु ए बी और सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ए बी और सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ए बी और सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ए बी अनुपात बी सी ज्ञात करें। तो ए बी अनुपात बी सी ज्ञात करें। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ए बी अनुपात बी सी ज्ञात करें। यहां पर ये 3 ठो एंगल दिया हुआ इस सवाल में, है ना, ध्यान दीजिए। सवाल में क्या कहता है, पढ़ें। क्या कहता है कि टावर के आधार से जाने वाले 3 संरेख ए बी सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, 45 और 60 है। तो ए बी और बी सी का रेशियो कितना है? आप फोटो बना लो यहां पर। यहां बिंदु हमने ए कह दिया, ये बिंदु हमने बी कह दिया और ये बिंदु हमने सी कह दिया। ठीक है, ये हो गया, पता है क्या, ये हो गया आपका, ये टावर हो गया। टावर के आधार से जाने वाले 3 संरेख बिंदु हो गया, 1, 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, एंगल कितना कितना दिया हुआ है, 30, 45 और 60। देखिए पहले सवाल में लिखा है ए, फिर बी, फिर सी, लिखा है 30, 45, 60। इसका मतलब ए पर बनेगा 30 डिग्री और फिर बी पर बनेगा 45 डिग्री और सी पे बनेगा 60 डिग्री आपका बनेगा। हाँ, ये चीजें। अब सवाल में क्या कहता है जी, ए बी अनुपात बी सी कितना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए बी और बी सी का रेशियो वैल्यू बताओ कितना, ये क्वेश्चन हुआ। क्या बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा। आप बताइए ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो क्या लिख देंगे, √3/1। ठीक है, 45 डिग्री के केस में आपने क्या पढ़ा है कि जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। 1:1 मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। इसका अर्थ यह भी है कि जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, जितना लंब होगा उतना आधार होगा। तो आप यहां पर देख लो, लंब पूरा यहां से यहां तक कितना है, √3 है, तो आधार भी कितना होगा, √3 ही होगा। देखिए 45 डिग्री यहां पर है, तो आधार पूरा यहां से यहां तक। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है वो सिर्फ 60 डिग्री के लिए बेस है। ये जो आपका √3 है वो 45 डिग्री के लिए, √3/√3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री में आपने क्या पढ़ा है बताइएगा, 1/√3 आपने पढ़ा है, 1/√3 पढ़ा है। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपने 30 डिग्री में पढ़ा है 1/√3। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि जितना हाइट होगा उसका √3 गुना आधार हो। 30 डिग्री में ऐसा होगा। तो बोलिए हाइट कितना है, √3, तो √3 का √3 गुना 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, यानी पूरा यहां से लेकर के यहां तक आपका 3 हो जाएगा। क्या चीजें बैलेंस नहीं हो गया, एकदम बैलेंस हो गया। 60 डिग्री √3/1, 45 डिग्री √3, 30 डिग्री √3/3। ये दोनों देख लीजिए बराबर है, और इसका ये √3 गुना है और ये √3/1। अब सवाल में कहता है कि ए बी, तो क्या ए बी निकाल सकते हैं जी, कितना होगा ए बी, कितना होगा ए बी, 3 - √3। यस, पूरा यहां से यहां तक कितना, 3
और यहां से यहां तक कितना, √3। तो अगर पूरा 3 में से √3 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो आप बोलो कि 3 माइनस √3 होगा, 3 माइनस √3 होगा। फिर इसके बाद BC, BC सारे विद्यार्थी बताएंगे BC ये कितना होगा। तो आपको नहीं लग रहा है √3 में से 1 को घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। अरे यहाँ देखिए, मेरे हाथों को देखिए, यहाँ पर ये BC, इस √3 में से अगर इस वाले 1 को घटा दे तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया √3 माइनस 1। पता है इसको बैलेंस किए हैं जी। इसको आप देख सकते हैं, जो जो मैंने डाटा लिखा है वो सारे रेशियो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और ये वाला जो भुजा है ना, वो तीनों त्रिभुज में तीनों एंगल के लिए कॉमन है कि नहीं कॉमन। 60 डिग्री का भी लंब है, 45 का भी लंब है, 30 का भी लंब है। तो जो कॉमन साइड होता है उसको बराबर करना ही बैलेंसिंग है। ये कॉमन साइड है, हमने इसको बराबर कर लिया और इसी के रिस्पेक्ट में सारा रेशियो इधर लिखा है। अब देखिए इसमें क्या √3 को कॉमन कर सकते हैं। तो √3 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। इधर भी क्या है, √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 कट गया तो यहां बच गया √3, वहां कुछ नहीं बचा तो 1। ये हमारा आंसर हो गया, √3:1। तो ये सब साफ करवाइए। देख रहे हैं कचरा कैसा है, सो कौन दिख रहा है, इस पे हाथ रखे, ये सब देखिए उधर कितना कचरा है। बोलिए चली गई क्या। अच्छा ये देखिए यहाँ पे गमछी है, ये थोड़ी बाद में कर दिए। ये सब ध्यान रखा करिए, सुबह जो भी आता है चेयर में सारा वही बात है। चाह के भी नहीं बैठ सकते, हाथ पे देखिए नॉर्मल लगा हुआ है। बाद में क्लास के बाद। चलिए इसमें कोई डाउट। हाँ भाई बोलिए। थ्री समस्या आपको 30 डिग्री याद है क्या होता है, 1/√3। तो इतने खाली ना याद रखना है। 1/√3 का अर्थ क्या होता है, इसका ये जो 1 लिखा है या √3 लिखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जितना ये है ना उसका ये √3 टाइम्स है। अगर ये 10 होगा ना तो ये 10√3 होगा, √3 गुना। तो आप देखिए यहाँ पर हाइट आपने कितना बना रखा है, √3। इसकी मदद से, इसकी मदद से, तो जाहिर सी बात बेस क्या होगा, इसका √3 गुना होगा। तो आप बताइए √3 का √3 गुना कितना होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। चलिए अगला सवाल मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। लिखेंगे एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर, एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर, एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर अपने आधार से 160 मीटर दूरी पर स्थित, अपने आधार से 160 मीटर दूरी पर स्थित
160 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर एक निश्चित कोण बनाता है, एक निश्चित कोण बनाता है, एक निश्चित कोण बनाता है, एक निश्चित कोण बनाता है। इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर, इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर, इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर, 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण, इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण, टावर द्वारा बनाया गया कोण, इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है। टावर द्वारा बनाया गया कोण पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है, पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर अपने पास से 160 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक आपका पता है, देखिए ये आपका खड़ा है, हाँ ठीक है। अब कहता है कि एक क्षैतिज धरातल पर खड़ा एक टावर अपने पास से 160 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, देखिए इसके आधार से 160 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, बिंदु यहां पे ये हो गया, यहां पर हो गया ये, पर एक निश्चित कोण बनाता है, ठीक है। यहां से एक निश्चित कोण बनाता है, यहां से एक निश्चित कोण बनाता है। फिर कहता है कि इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है। मतलब यहां पर अगर कोण बन रहा है थीटा, तो इसकी ओर आपको पता है कितना चलना है, 100 मीटर चलना है, 100 मीटर चलना है, और कोण क्या होता है, दुगुना हो जाता है। 100 मीटर चलना है तो कोण पता है कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो यहां पर पहुंच गए ऐसे, यहां पर, और एंगल क्या होता है, सीधे डबल हो जाता है। आप बताइए ये कितना मीटर आपने चला है, 100 मीटर, 100 मीटर आपने चला है, जबकि टोटल यहां से यहां तक कितना है, 160 मीटर है। क्वेश्चन ये है, फाइनली क्वेश्चन ये कि टावर है और टावर से 160 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट जब इसकी ओर 100 मीटर आगे बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में एंगल जस्ट डबल हो जाएगा। एंगल ई नहीं दिया कि कितना कितना, बस बोल रहे डबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले एंगल थीटा है तो अब कितना होगा, कितना होगा, 2 थीटा होगा, हाँ 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। इस बात का ख्याल रखिए आप सब लोग। बोलिए पूरा यहां से यहां तक कितना, 160, और 160 में कितना, 100, तो ये कितना 60 मीटर होगा, ये 60 मीटर होगा। अच्छा एक बात जरा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, एक यहां पर छोटा सा कंसेप्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट है, जो सॉरी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के किसी एक भुजा को आप बढ़ा दो, इसको कहते हैं हम लोग बहिष्ठ कोण, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और पता है यहां पर एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो ये वाला कोण से ए डिग्री है, और ये वाला कोण पता है क्या है, बी डिग्री है। अगर ये कोण ए डिग्री है, ये कोण बी डिग्री है, तो आप सबको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो ए प्लस बी डिग्री के बराबर होगा। समझने का प्रयास करिए सब लोग। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो आपका ए प्लस बी डिग्री के बराबर होगा।
ए प्लस बी डिग्री के बराबर होगा, ए प्लस बी डिग्री के बराबर होगा। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये चीज ध्यान रखना है, ये सबको पता होनी चाहिए कि बहिष्ठ कोण जो है ना वो अंतः समूह कोण के योगफल के बराबर होता है। बाहर वाला जो कोण होता है वो अंतः द्विगु कोण के योगफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, सबको पता भी होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर ये ट्रायंगल है, नामकरण का ये तो कर देते हैं ए बी सी और डी। अब ए बी सी को देखिए, त्रिभुज ए बी सी को देखिए, बताइए बीसी भुजा को बढ़ाया गया है और यहां बाहर में क्या बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। तो अगर ये 2 थीटा बन रहा है तो जाहिर सी बात है ई वाला कोण और ई वाला कोण का सम इसके बराबर होगा। बोलिए कितना है ये, 2 थीटा, 2 थीटा में थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि थीटा जब रहेगा तब ना थीटा और थीटा जुट के 2 थीटा होगा। जब ये थीटा रहेगा तो थीटा थीटा जुट के 2 थीटा होगा आपका, है कि नहीं बात? तो ये चीज होगा थीटा और थीटा जुट के 2 थीटा आपका हो जाएगा, 2 थीटा आपका हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो वैसी स्थिति में ये 2 कोण बराबर है तो क्या सामने की भुजा बराबर नहीं होगा? होगा। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर है ना तो उसके सामने का भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोण बराबर तो भुजा बराबर। तो ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, इसके सामने का कोण 100 मीटर है तो इसके सामने कोण भी कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए यहां पर किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में। बोलिए आधार कितना, 60, पूरा 160 में 100 तो 60, ये 60 और ये 100, तो ट्रिपलेट से कितना होगा, 80 नहीं होगा। अरे 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 60 है 100 है तो ये कितना होगा, 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर होगा, 80 मीटर होगा आंसर। कैसे, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट से। आप कहोगे सर यहां पर आपने रेशियो मेथड क्यों नहीं लगाया, तो क्या यहां पर एंगल नोन है क्या, एंगल पता है, नहीं पता है, थीटा और 2 थीटा, तो थीटा 2 थीटा मतलब कुछ हो सकता है। रेशियो हम कब लगाएंगे, जब 30 60 45 15 ये सब दिया रहेगा तब लगाएंगे। एंगल तो यहां पर पता है नहीं। कैसे हूं, काट रहा है लोग यहाँ ना, ग्लास के ढक्कन पर कचड़े भरा हुआ है। आज क्लास लेते हैं सबका। इंसान को डोज जरूरी है समय समय पर। सुन भी रहे हैं लोग ना, अच्छी बात है। खाली छुट्टी चाहिए, टाइम हुआ खत्म। देखिए ग्लास के ऊपर ढक्कन पे कितना है, इसमें कोई डाउट? हाँ जरूर रिपीट करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। 160 मीटर ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, 160 मीटर ये डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। फिर ये कितना दिया है, 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, 100 मीटर है। अब सुनिए यहां पर ये बच कितना गया, 60 बच गया। 160 में ये 100 है तो बच कितना गया, 60 बच गया आपका। ये ध्यान रखना, ये 60 बच गया। अब देखिए ये एंगल 2 थीटा है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को आप बढ़ा दो तो बाहर में जो कोण बनता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट है। अब देखिए बाहर में कोण कितना बन रहा है, 2 थीटा, और यहाँ कितना बन रहा है, थीटा। तो ये जो कोण है ना वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब सोचिए कि थीटा में कितना जोड़े कि 2 थीटा हो जाए, तो सिंपल बात है थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया बहिष्ठ कोण से।
अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो एक ज्योमेट्री का ये भी नियम है कि जब दो कोण बराबर होता है तो सामने का भुजा भी बराबर हो जाता है। तो ये दो कोण बराबर है तो सामने की भुजा बराबर होगा। अब बताइए अगर ये 100 डिग्री है यहां से यहां तक, 100 मीटर है सॉरी, तो ये भी कितना होगा 100 मीटर होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो सामने की भुजा बराबर। अब आप बताइए ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो गया 100, आधार हो गया 60, तो लंब कितना होगा आपका 80 हो जाएगा। 6 8 10 6 8 10 6 8 10। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे ये आपका टावर है, टावर है, देखिए दो ठो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर ये है, दूसरा पॉइंट यहां पर ये है। चिंटू जी का भी वही हाल है, देखिए यहां पर डस्ट कितना पड़ा हुआ है, इधर बगल में साफ है, यहां डस्ट पड़ा हुआ है, बगल में साफ है, यहां पड़ा हुआ है। ऐसे से मार के निकल गया, जबकि देखिए लिक्विड सारा इसका रखा हुआ है स्पेशल। अच्छा खत्म है क्या, है अभी थोड़ा सा है, अभी नहीं, ये स्प्रे करके करना होता है, नहीं खत्म नहीं अभी चलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं। तो अगर मान लेते हैं खत्म है तो फिर मंगाइए फिर। बड़े आगे, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट संभालना होगा, है ना। हम तो संभाल ही रहे हैं, हम तो सातों दिन 24/7 लगे हुए आप ही के फेरा में, घर पे रहते तो भी आप ही के फेरा में, क्वेश्चन कैसे सेट करना है, क्या करना नहीं करना है। बड़े आगे, तो ये देखिए यहां पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो जो एंगल बन रहा है ना, जैसे यहां पे कुछ नाम दे दीजिए आप, ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, सी कह दीजिए, डी कह दीजिए आप, ठीक है, ए बी सी डी ये आप कह दीजिए। अब देखिए जरा यहां पर ये एंगल और ये एंगल पता है क्या है, पूरक है। पूरक कौन समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसा दो कोण जिसका सम कितना हो 90 डिग्री हो, वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो, ये याद रखना है। तो यहां पर एंगल सी और एंगल डी क्या है 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम कहते हैं पूरक कोण कहते हैं, 90 डिग्री को हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब समझ रहे हैं, पूरक कोण मतलब वैसा दो कोण जिसका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वैसी स्थिति में यहां पर एंगल बनेगा थीटा, तो यहां पर कितना होगा 90 माइनस थीटा। एक कमी हमारे अंदर भी है ना, सुबह वाली बैच में लेट से पहुंचते हैं, नहीं क्या करिएगा, इसके लिए माफी चाहेंगे, है ना, हो ही जाएगा। तो 10 तक पढ़ाते भी तो हैं, 10 तक तो 40 मिनट आपको मैं करा देता हूँ, 40 मिनट से आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, हम भी इस चीज़ को गौर कर रहे हैं, लेकिन सैटरडे को मैनेज कर लेते हैं। सुबह वाला में पता नहीं क्यों जानबूझ के या जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। एक 4 बजे जो बैच जो घर से आते हैं ना उस टाइम हो ही जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। कोई बात नहीं, कल से कोशिश करेंगे उसको भी हम टाइम पे करने का, है ना, मतलब पहले थोड़ा और करने का। देखिए 90 माइनस थीटा और यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, है ना, तो हम लोग का संबंध है ना बढ़िया की कॉपरेट हो रहा है नहीं तब तो नहीं करे, कोई बात नहीं सर, है ना, ये थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये चीजें। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस वाले डिस्टेंस को हमने कह दिया ए कह दिया, और इस वाले डिस्टेंस को हमने बी कह दिया, तो कहता है बताओ ऊंचाई कितना होगा। सिंपल बात है कि एक खंबा है जिससे ए डिस्टेंस पर एक वस्तु और बी डिस्टेंस पर दूसरी वस्तु है, और दोनों बिंदु पर बने कोण क्या है, पूरक है ना। दो बिंदु ए और बी दूरी पर है ना, यहां पे हम कह सकते हैं दो बिंदु ए और बी दूरी पर है, और उन्नयन कोण क्या है, पूरक है।
तो याद रखना वैसी स्थिति में एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता रहा हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए आप आ जाइए, पता है ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा होगा जी, tan थीटा। देखिए एंगल यहाँ पे क्या, थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए बी हो गया क्या, लंब हो गया, और आधार पूरा यहां से यहां तक बी हो गया। ये इक्वेशन एक है। फिर पता है फिर कौन सी ट्रायंगल में आइएगा, ए बी सी में आप आइएगा, ए बी सी में आप आइएगा। तो बताइए यहां पर क्या हो गया, tan 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 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब है जो कि ए बी है, और आधार क्या है, बी सी है, मतलब ए है आपका। ठीक है, आपका ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब हो गया और ये आधार हो गया आपका। आप बताइए एक स्टेप इसको और बढ़ा दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए इसको, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए हो जाएगा। ई हो गया, 2 नंबर हो गया। अब पता है क्या करेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट। देख लीजिए आप सब लोग, tan थीटा और इंटू में cot थीटा, क्यों जी। आप बताइए यहां पर क्या हुआ, तो tan थीटा इंटू cot थीटा हो गया। अब बताइए ए बी बाई बी और ए बी बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बाई बी और ए बी बाई ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां के बाद इधर लिख रहे हैं, इधर बोलिए tan थीटा इंटू cot थीटा 1 1 1 1 1। आई जो ए बी है ना नीचे में, वो इस तरफ आ जाएगा ऊपर में, इस तरफ ऊपर में आ जाएगा, 1 को हटा देते हैं, सीधे हो जाएगा यहां पर ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्मॉल ए बी। तो कोई कहेगा ए बी बराबर क्या होगा, ए बी पता है क्या है, ये ए बी जो है ऊंचाई है, ऊंचाई, वो क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर एक बिंदु ए डिस्टेंस पर हो और दूसरा बिंदु बी डिस्टेंस पर हो, और दोनों बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक हो, तो वैसी स्थिति में h इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। और सर ए क्या है, तो ए है टावर से पहला बिंदु की दूरी, और बी जो है वो है टावर से दूसरे बिंदु की दूरी है। सवाल में डिस्टेंस दिया रहेगा 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब बोलेगा आपसे कि हाइट बताओ कितना है, तो सीधे 16 9 144 और 144 का वर्गमूल 12 आंसर हो जाएगा आपका। अविनाश क्या हो रहा है, 100 मीटर अपोजिट साइड में, नहीं 100 मीटर सवाल में पड़ी है, 100 मीटर पिछले साल में लिख रहा था कि इसकी ओर जाने पर, यानी टावर की ओर जाना था 100 मीटर, ना कि दूर जाना था। बुझाया बात है, फॉर्मूला निकल गया। अब एग्जाम में जब इस डाटा पर सवाल आएगा तो ऐसे नहीं बनाना है, बेसिकली ये तो प्रूव कर रहे थे, सीधे लगा देना अंडर रूट ए बी फॉर्मूला। एक बिंदु ए डिस्टेंस पर, दूसरा बिंदु बी डिस्टेंस पर, तो ए बी इक्वल टू या एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। और इसमें कंडीशंस क्या है कि दो कोण पूरक होना चाहिए। लिख लिए, बस एक और चीज है, बस मिनट के अंदर में जल्दी से। देखिए एक और बातें यहां पर है, आप देखिए ये आपका कह सकते हैं
पहला खंबा है और ये उधर दूसरा खंबा है। पता है इसकी हाइट कितना है? ए है। इसकी हाइट ए है और इसकी हाइट कितना है? बी है। और ये पता है क्या है? आधार के बीच की दूरी, जिसको हमने डी कह दी है। आधार के बीच की दूरी डी कह दी है। और देखिए इसके शीर्ष और इसके आधार का कोण, और इसके शीर्ष और इसके आधार का कोण पूरक है। ठीक है, पूरक है तो इसका मतलब क्या करिए, वो कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहां पर पता है दो खंभों की ऊंचाई ए और बी है। ठीक है, दो खंभों की ऊंचाई, यहां पे लिख लेना ऐसे, दो खंभों की ऊंचाई क्रमशः ए और बी है। ए और बी है तथा एक दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। तो खंभों के बीच की दूरी जिसको हमने डी कह दिया है, बराबर होगा अंडर रूट ए बी। मतलब ऐसी स्थिति में भी सेम फॉर्मूला लगता है, प्रूफ वैसा ही होगा। एक बार लगेंगे tan थीटा बराबर तो a बटा डी, और फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर b बटा डी, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा tan इंटू कॉट करके पिछले के सवाल जैसा, तो आ जाएगा अंडर रूट ए बी। तो याद रखना है ऐसी स्थिति में भी ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, तो एक खंबे की हाइट ए, दूसरे खंबे की हाइट बी है। ठीक है, और इसके आधार से उसके शीर्ष का कोण और इसके आधार से इसके शीर्ष का कोण पूरक है। पूरक मतलब ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पर कितना है? 90 डिग्री। तो वैसी स्थिति में दोनों खंभों के बीच की जो दूरी होगा वो आपका होगा अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा जी? डी कितना होगा? अंडर रूट ए बी होगा। याद रखना है। अब आपको कल के क्लास में क्या करके आना है, आप अपना बुक खोलिएगा और बुक में स्टार्टिंग से लगभग आपका 15-20 सवाल जो है टच करके आना है, मतलब रेशियो से कोशिश करना है बनाने का। बाकी हम कल के क्लास में बुक स्टार्ट करेंगे, कल परसों 2 दिन में बुक आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे AP GP HP स्टार्ट होगा। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक। जितना मैंने पढ़ाया है हाइट एंड डिस्टेंस में, इतना ही चीज का यूज होगा। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर